जनाब वजाहत हुसैन कादमी सर कोर्ट से ही आए हुए और उनकी आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ की तरफ से गवर्नमेंट शीश महल स्कूल, जो पुंछ एक फेमस पूरे पुंछ में इस टाइम एक स्कूल है, वहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे एक लेक्चर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि स्कूल का स्टाफ और स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ पे हैं, आज उनके इसी बारे में वुमेन की जितनी अचीवमेंट्स हैं, जो उनका ड्यू रोल है, जो सोसाइटी में उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए, उनकी इस रोल को मानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ये वर्ल्ड ओवर ये डे मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस के मतलब उसके कारण ये थ्रू आउट इंडिया दिस इज अ ग्लोबल डे विच इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। एंड मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, लेट अस टेक अ प्लेज दैट वेर एवर वी आर, चाहे हम घर पे हैं, चाहे हम स्कूल्स में हैं, कोर्ट्स में हैं, किसी शॉपिंग मॉल में हैं या आर्मी में हैं, वेर एवर वी आर, वेर एवर वी सी अ वुमन, वी मस्ट रिस्पेक्ट देम, वी मस्ट गिव देम regard because they have a role. I would say without women this society cannot function. With these words, thank you. सर ये इनिशिएटिव जो है, वैसे भी हम फीमेल इंस्टीट्यूशन में जो है, क्योंकि प्राइम इंस्टीट्यूशन है ये पुंछ का, तो इसमें वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार जो है थोड़ी सी एडिशन हुई है कि डेल्सा की तरफ से जो है सर्विसेज जो हैं कोर्ट की तरफ से जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और हर साल की तरह, क्योंकि हमें भी जो है वो बिल्कुल हर लहजे से जो है वुमेन के राइट को लेके, जिस तरह की भी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जिस तरह से फीमेल के साथ जो है डिफरेंट टाइप के अब्यूज़ ये हो रहे हैं, तो कम से कम फ़ीमेल को उसके राइट्स के बारे में, किस तरह से उनकी अपनी जो है लाइफ होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके जो है वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई वुमेंस डे सेलिब्रेशन चाहे हम अपने इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं या डेल्सा की तरफ से है जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। यही इम्पॉर्टेंट है कि मैसेज रहेगा कि जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, उनको जो है रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, ठीक है, उनके जो हकूक़ हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके बारे में अवेयर करें, उनके वो राइट्स होने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह के राइट्स हों, चाहे वो उनको स्पीच का राइट हो, इक्वल सैलरी का राइट हो, या वो कहीं पे पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ का मसला जैसे आज तक वो जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, इस तरह के राइट्स जो हैं वो उनको हर हाल में मिलने चाहिए। बस यही सबमिशन। मिस सरोजिनी नायडू है, उसके बारे में उसकी लाइफ स्टोरी को हाईलाइट करना चाहती हूँ। सरोजिनी नायडू वाज बोर्न इन 1879 एंड डेड वाज इन 1947। इंडियन पोइट वाज बोर्न इनटू अ बंगाली ब्राह्मण फैमिली इन हैदराबाद with her father a poet and her mother a scientist, and she grew up in surrounded by intellectuals and revolutionaries. A brilliant student, she entered to Madras University at the age of 12. About the time she also began to write poetry at the age of 12. And Soroji Naidu, she was sent to England to study King College and Girton College, Cambridge, before poor health forced abandoned to her studies and returned home. And Soroji Naidu, she was sent to England, study college and Girton College. She was sent to become the first Indian woman of Indian National Congress in a non-violent form of protest of Satyagraha and violence of protest by Satyagraha. So thank you.